राधे राधे दोस्तों। देखिए, जब हम सब्जी ग्रो करते हैं ना तो सीड उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। यानी सीड अगर आपकी अच्छी क्वालिटी के होंगे और सही समय पे आप ग्रो करेंगे, और जब आप सीड लो तो आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए, आज इस वीडियो में मैं वही बताऊंगी आपको। सीड्स को लेके आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से लेते हो। आज इसमें सारा कुछ मैं बताने वाली हूँ। और ये बताऊंगी कि जैसे पुराने ग्रो बैग्स हैं, जब हम उन्हें खाली करते हैं ना, तो आपको तो पता ही है, कोई भी ग्रो बैग में कोई भी प्लांट लगाऊं तो उसमें गार्डन किचन वेस्ट का यूज़ करती हूँ। तो उसके बाद देखिए, जब मिट्टी पलटते हैं ना, तो इस तरह की मिट्टी हमें, भुरभुरी मिट्टी, एक तरीके से बिल्कुल ये कॉम्पोस्ट ही हमें मिलता है। और इसके अंदर में देखिएगा अभी जैसे हम गत्ते वगैरह डालते हैं उसमें, जैसे मिठाई के डब्बे हुए या कुछ, तो जो पॉलीथीन वाला पार्ट है वो बच जाता है और जो गत्ते हैं ना वो सब गल जाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया था एक बार कि आप कहाँ से इतनी मिट्टी ले आते हो। तो जब हम उसमें डीकम्पोज होने वाली चीज़ें डालते रहते हैं मिट्टी में, अब जैसे ये दो कि मैं खाली कर रही हूँ, तो उसकी मैं चार बना लूँगी, क्योंकि इसकी चीज़ इसके अंदर डालूँगी। आप इससे क्या होता है, अच्छा बहुत लोग मुझे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आप मतलब जो केंचुए हैं ना, कितने दिन में डेवलप हो जाएंगे। तो आज मैं इसका आंसर आपको दे रही हूँ कि कोई भी, देखिए, कोई भी नेचुरल से नेचुरल, अगर आप देख लाइफ मतलब वो होनी है, अ, कोई भी नेचुरल से नेचुरल लाइफ पैदा होती है, तो मतलब उसका एक साइकिल होता है, और साइकिल को ना बनने में कम से कम 6 महीने का समय लगता है। ये देखिए सारे वही पेपर गत्ते, जैसे मैंने, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, ये वाला ग्रो बैग तो मुश्किल से मुश्किल 1 डेढ़ महीना पहले ही मैंने भरा था, और वीडियो भी आपको दी थी। इसमें बस मैंने गोभी की सैपलिंग ऐसी लगाई थी, और बहुत जल्दी वे रेडी होके हार्वेस्टिंग के लिए मुझे मिल भी गई थी। तो मैं आपको बता रही थी, तो 6 महीने का टाइम तो लगता है। अब आपने एक ही महीना स्टार्ट हुआ है, आपको 1 महीने से आप किचन वेस्ट डाल रहे हो, इतने लंबे समय से उसमें केमिकल डलता आ रहा है, तो इतनी जल्दी तो डेवलप नहीं होती ना चीज़ें। तो 6 महीने का टाइम तो कम से कम अपनी मिट्टी को दीजिए। और देखिए, धीरे धीरे जब आप ये चीज़ें डालते हो ना, तो मिट्टी का कलर, टेक्सचर सब चेंज होता है धीरे धीरे। वो ब्लैक के, जितना मिट्टी का कलर ब्लैक होता है ना, उतना ही यानी कि उसमें आपने जो डिकम्पोज होने वाली चीज़ें हैं, जो नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो ज़्यादा मिला रखा है। देखिए, आप देख रहे हो ना इसके सारा, 1 डेढ़ किचन वेस्ट तो इतनी जल्दी गलता है, और जो हरा वेस्ट होता है, पत्ती वगैरह, सब कुछ नहीं मिलता। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप जब बीज लेते हो ना, तो उस बीज लेते हुए आपको कहाँ से लेती हूँ मैं, क्या सावधानी रखती हूँ, वो आपके साथ शेयर करी हूँ। देखिए, लोबिया के सीड्स हैं, और ये मैंने लगाए थे अभी 2-3 महीने पहले मैंने लिए थे। लोबिया के सीड्स जो होते हैं, कुछ के ऐसे होते हैं हर सीज़न में लग जाते हैं, जैसे पालक हो गया, चुकंदर हो गया, ये हो गया लोबिया, तो उसमें लगते हैं सीज़न में, बट बहुत ज़्यादा गर्मी सर्दी में नहीं लगते। तो मैंने बहुत ज़्यादा सर्दी में लगाए थे, तो वो चले नहीं, मैं दोबारा लगा ली। अच्छा, मैं बात करी थी मैं कहाँ से लेती हूँ। देखिए, आपको ना, जो आपके एरिया में मैं लेती हूँ, जो खाद बीज भंडार, जहाँ किसान खाद वगैरह लेते हैं, वहाँ से। ये अपने पास की जो लोकल नर्सरी है ना, जहाँ से आप, देखिए, गार्डनिंग करते हैं तो नर्सरी तो जाते ही होंगे। तो नर्सरी में हर नर्सरी वाले सीड रखते हैं, और मात्र 20 रुपीज़ में। और खाद बीज भंडार वाले जो अगर खुले बड़े पैकेट होते हैं 10-10 रुपये में, क्योंकि हमें ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं होती है, तो 10-10 रुपये में वो दे देते हैं। लेकिन मैं 20 रुपीज़ वाला उसका पैकेट लेती हूँ। कोई कोई जैसे जुकीनी हुआ, शिमला मिर्च हुआ, वो थोड़े से महंगे देते हैं, 40 के या 50 के। अदरवाइज़ ये जो सीड्स हैं 20-20 रुपीज़ में मिल जाते हैं। तो देखिए, मैं लोबिया के सीड्स लगा रही हूँ, और सीड्स लोबिया के जो ना मैं एक्स्ट्रा ही लगाऊंगी, क्योंकि कई बार हमारे जो निकालने में ख़राब हो जाते हैं, कई बार कोई कीड़ा भी खा जाता है, और कई बार इसी दिखा, आप देखना किस तरीके से लगा रही हूँ। तो और अलग लगाने का यही पर्पज़ है कि इस समय कंटेनर खाली नहीं है, तो जहाँ पे मिलेगा जगह मैं वहाँ पे लगाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल मेरी सर्दियों की सब्जियाँ लगी हुई, इसलिए इस तरीके से जो भी जगह मिल रही है, आप चाहे तो इन्हें ग्लास में भी लगा सकते हैं, किसी चीज़ में। लेकिन मेरे पास ये लंबे वाले कंटेनर थे, और मुझे रिपोर्टिंग की भी आदत है, अच्छे से मैं कर लेती हूँ, तो मैं लगा रही हूँ। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि खाद बीज भंडार से या नर्सरी से आपको लेना है। दूसरी चीज़ क्या ध्यान देना है आपको, कि उसका टेम्परेचर, उस पे सब कुछ लिखा होता है, इस टेम्परेचर में ग्रो करना है, जर्मिनेशन रेट क्या है उसका। ठीक है, अगर 70% से ऊपर है तो आप सीड्स ले लीजिए, अगर 50% है तो सीड मत लीजिए। अब देखिए, टिंडे के सीड्स हैं, उनको भी मैं बिल्कुल सेम जैसे लौकी की तरह वैसे ही लगा रही हूँ। किसी ने पूछा था कि आपके यहाँ टिंडे ग्रो हो जाते हैं, तो मैंने लास्ट ईयर ये लगाए थे, और बस मुझे बहुत ही लेट लगाए थे, और बस बेल चली, और मुझे किसी रीज़न से वो निकालने पड़े थे। तो इस बार मैं टाइम से लगा रही हूँ, देखती हूँ कि नहीं अच्छे से, मतलब इन पे फल आता है कि नहीं। वैसे आने चाहिए, जब लौकी पेठा उग जाता है तो टिंडे की क्या बात है।
तो ये भी मैं लगाऊंगी इस बार और आपके साथ शेयर करूंगी कैसे रहेंगे रिजल्ट। अच्छा, आपको ये ध्यान देना है सीड खरीदते हुए कि उसकी एक्सपायरी डेट बिल्कुल भी आप बिल्कुल लालच मत कीजिए कि आप जैसे लास्ट ईयर के बीज रखे हैं, नहीं। अगर आप नए बीज लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए मैं कहती हूँ खाद बीज भंडार, वहाँ से वो हर साल नए बीज लेकर आता है। अगर आपके पास घर का सीड्स है तो आप उन सीड्स को भी बहुत संभाल के रखें। जैसे पैकेट हम ये लेते हैं ना, उसके बाद मैं इनको बहुत अच्छे से पैकेट को स्टैपलर करके बहुत अच्छे से रखती हूँ, ताकि जो इसमें सील ना जाए कोई। कई बार कुछ कीड़ा लग जाता है, वो भी सीड को ख़राब कर देता है। तो इस तरीके से सीड्स को भी संभालना चाहिए अच्छे से अगर घर के हैं। अगर हम बाहर से लेते हैं तो हमेशा नए सीड्स अच्छी जर्मिनेशन वाले, रेट वाले, ऊपर से टेम्परेचर ज़रूर चेक करके लें, किस टेम्परेचर में वो ग्रो हो रहे हैं हमारे यहाँ के, उसी टेम्परेचर में, जब हमारे यहाँ का टेम्परेचर उसी में हो तभी आप ग्रो करें। तो ये जानकारी है सीड से रिलेटेड। तो एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, जो अगर आप अपने यहाँ लोकल मार्केट में देखिए सीड्स, आपके यहाँ 20 रुपीज़ में मिल रहे हैं, आप 100 रुपये में बहुत सारी अपनी फेवरेट सब्जियों के सीड्स ले लीजिए और सब्जियाँ वही लगाइए जो आपके यहाँ आप खाते हो, आपके फेवरेट। देख के किसी की नकल करने की ज़रूरत नहीं है कि वो ये लगा रहा है, वो ये लगा, नहीं। जो आप, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हो, सब कुछ देते हो कॉम्पोस्ट में, टाइम जो जाता है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो क्यों ना आप अपनी फेवरेट चीज़ों को लगाएं और इन्जॉय करें, ताकि फिर बाद में आप जो चाहे लगा सकते। देखिए, ये ग्लाडिया के फूल है, ये भी मैं लगा रही हूँ, हालांकि इसका जो टाइम है सिर्फ जनवरी तक का ही है, और अब ये फरवरी में मैं इसको लगा रही हूँ। तो बस मैं देख रही हूँ, पहली बार मैं ग्लाडिया के फूलों को लगा रही हूँ। तो मैंने बस क्या किया कि मैंने सोचा पता नहीं उगेंगे या नहीं, तो मैंने एक ही साइड में डाल दिया। और कल मैं गई थी अपने स्कूल, और वहाँ पे थी बच्चों की 12th क्लास की फेयरवेल पार्टी, और तो वहाँ की भी मैंने कुछ क्लिपिंग ली है, तो मैंने लास्ट में डाली है, आप ज़रूर देखिएगा। भाई बच्चों के लिए भी बड़ा, मतलब मुझे बहुत वो लगता है, पूरा साल आप मतलब कहने का ये कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि बच्चा जब नर्सरी से, बहुत बच्चे होते हैं जो नर्सरी से 12th तक पढ़ते हैं, उसके बाद जब स्कूल छोड़ के जाते हैं तो बड़ा ही दुख भी होता है। और बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी में ये जो फंक्शन होता है, थोड़ा सा उनको रिफ़्रेशमेंट मिल जाती है, तो इसलिए ये फेयरवेल की पार्टी में कि मतलब होनी भी चाहिए, और थोड़ा सा दुख और सुख दोनों मोमेंट होते हैं। और तो क्लिपिंग डाली, आप लास्ट में ज़रूर देखिएगा। अब लास्ट में मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रही थी कि मैं क्या, कौन सा सीड ग्रो करूँ, इतने सारे सीड है मेरे पास। तो शिमला मिर्च एक ऐसी वो है जिसके सीड्स मैं अब तक ग्रो नहीं कर पाई, कई बार मैंने कई पैकेट ख़राब किया, मेरे शिमला मिर्च के सीड होते ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा चल छोड़, मेरे पास 2-3 प्लांट तो है ही। तो अब फाइनली में मैंने करेले के सीड्स जो है सेलेक्ट करे, क्योंकि भिंडी वगैरह इनके सीड्स तो मैं डायरेक्ट भी लगाऊंगी और बताऊंगी जब देखूंगी। तो ये ग्रो बैग जो मैंने खाली करे, इनमें भी मैं कुछ लगाऊंगी। तो फिलहाल मैं करेले, क्योंकि करेला सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, 10 से 15 दिन उगने में ले लेता है, तो मैं करेले के सीड्स लगा रही हूँ। ये सीड्स मेरे लास्ट ईयर के पुराने सीड्स हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे।